छोटे से बच्चों की खिलकारियों से घर ना उठे ऐसा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला बड़ा खास फिरने कहना कि दसिया नहीं सी, क्योंकि आज की चीज़ जो है, आज के जो नज़ारे ना आपकी आंखों ठंडे करने वाले हैं। खैर, करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। चलिए मेरे साथ रहिएगा। हाँ जी, जी, छोटे बच्चे हों, मैं क्या ही बात कर रही थी, मुझे अपना पीरियड याद आ गया जब छोटी-छोटी ये छुट्टियाँ करके हम भी घर से निकलते तो ऐसे ही सब किया करते थे। लेकिन हों तो कोई घास भी नहीं खाता। पता नहीं, मैं कहती बचपन ही रहना चाहिए। कभी-कभी मुझे ये दिल करता है कि बचपन में ही रहते, छोटे ही रहते तो ज़्यादा अच्छा था। ना इतने रिस्पॉन्सिबल होते, ना इतनी टेंशनें होती, तो ना ही कोई मसले-मसाइल होते। ख़ैर, अल्लाह के हर काम में बेहतरी, इसमें कोई शक नहीं है। ये पीरियड भी एन्जॉय कर ही लेते हैं। मामा इसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी, इसे मनाने की कोशिश कर रही थी, मगर ये मोहतरमा तो घास ही नहीं डाल रही थी हमें। ये छोटा-सा शीरू-सा बेबी है, कालू मदारी है, कार्टून टाइप देख के उसका म्यूज़िक सुन के इतना एन्जॉय कर रहा था ना, इससे हमने फ़ोन लेने की कोशिश की, जनाब तो रोना ही शुरू हो गए थे। फिर क्या, मैं तो ये देख के हैरान थी इसकी वालदा ने किस कदर इन दोनों बच्चों को सेल का आदी बनाया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन नहीं, मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा-सा डिस्टेंस रखना चाहिए, थोड़ा नहीं बल्कि डिस्टेंस रखना ही चाहिए। आप खुद कम्युनिकेट करें, ये बड़ी अच्छी और फ़ायदेमंद ट्रिक है कि बच्चे अच्छा बोलते हैं। तो मतलब अंग्रेज़ां ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ कम्युनिकेट ਕਰਦੇ, और साडे बच्चे हैं रहना बजा रोना-धोना शुरू कर देते हैं, मतलब सही से नाम भी नहीं बता पा रहे होते। ख़ैर, ये कल टॉपिक तक अभी डिस्कस पे बात करेंगे अगले टॉपिक पर। फिर मेहमान और गेस्ट हो, खाना ना बने, ऐसा हो सकता है, और खाने के लिए मैं किचन में जाऊँ? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाना ही पड़ता है। घर वाले शेफ़ जब बनाई रखते हैं, मैं क्या ही करूँ? ये दुखिया दास्तान मैं फिर कभी सुनाऊँगी आपको, लेकिन कभी-कभी क्या करूँ? ये मुझे ठीक है, आपको सब कुछ मतलब आ जाए, ये भी बड़ी गलती होती है। फिर आपको उसी के आगे खड़ा कर देते हैं। मैं तो निकम्मा मशफ़ा कभी ही मत कहना कि मुझे ये बनाना आता है। मैं कसम से कह रही हूँ, घर वाली तारीफ़ें कर के आपको चूल्हों के आगे खड़ा कर देंगे। ख़ैर, क्या था, अब आप लोग कह रहे होंगे अपने मुँह मीठो, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा टेस्ट आ ही जाता है, क्योंकि आप जब खाना बनाएँ और इसमें पूरी मेहनत डालें, प्यार अपना डालें, तो खाना अच्छा ना ऐसा हो नहीं सकता। एक शेफ़ ही बन जाते हैं हम भी वुमन, क्योंकि हमें पता होता है हमारे घर के घरवालों को किस तरह का और किस टाइप का टेस्ट पसंद है, तो वो ऑब्वियसली वो एक शेफ़ को ही पता होता है। तो भी अपने घरवालियों को, अपने घर की बहनों को, माँओं को, बेटियों को भी ज़रा हौसला अफ़ज़ाई खाने पे, क्योंकि थोड़ा नमक अगर ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, मिर्चें ज़्यादा हो जाए, थोड़ा बहुत कर लिया करो, कोई बात नहीं, कभी-कभार हो जाता है। ख़ैर, होना क्या था, मुझे अच्छी तरह से मसाला वग़ैरह बना दिया था मैंने अपना, कसर में कोई नहीं छड़ी। बस ये था कि अच्छा लज़ीज़ खाना बने, जाएँ तो ज़रा खुश होके जाएँ। फिर क्या था, खाना वग़ैरह अच्छा से बनाया, इस कीमे को अच्छी तरह से भूना और कोशिश की कि इसका अच्छा तरह से मसाला जो इसमें अच्छी तरह से रस बस जाए। हाँ जी, जी। थोड़ा-थोड़ा नीचे लगने भी शुरू हो गया था, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही इसे भून रही थी। फाइनली क्या था जी, बन ही गया, बड़ी मेहनत की थी, लेकिन आपकी असिस्टेंट ने बना ही लिया था। हाँ जी, ये लें फाइनल लुक देख लें। खाना अच्छा था, लेकिन खाने के साथ मीठा ना हो, ऐसा हो सकता है? फिर क्या था जी, मैंने मीठे में सेवइयाँ बनाई। टाइम शॉर्ट था, बट सेवइयाँ शॉर्ट टाइम में मैनेज हो जाती हैं, और मीठा खाना खाने के बाद सब चले गए। मैं थोड़ी-सी डल हो गई, फिर मामा ने ज़िद की कहीं लेके जाने की। सोचा चलिए मम्मा के साथ चलते हैं, मम्मा इतना ज़िद कर ही रही हैं, तो चलते, कहाँ चलते हैं? मामा जा रही थी अपनी फ्रेंड की तरफ, वो गाँव में रहती हैं। तो फिर क्या था, उनके साथ चली, लेकिन शुरू-शुरू में मूड उल्टा था, लेकिन जैसे ग्रीनरी देखी ना, आहाहा! ये देखिए सूरज, आहाहा! क्या ये नज़ारे थे। छोटे वो बकरियाँ देख रहे हैं आप? बड़े वो क्या है, गाँव वाले जो सीन होते हैं ना, मैं कहती कच्ची ज़मीन, कच्ची वादियाँ, खेत हरे-भरे और सब्जियाँ, मतलब खूबसूरत सी नज़ारा देखिए, आपकी आँखों को तो वैसे ही ठंडक मिल जाती है। हाँ, मामा सबको हेलो कह रही थी। मेरी मामा आप सबको हेलो कह रही थी, और साथ-साथ हम भी मम्मा के साथ चल रहे थे, और आप लोगों को हमारी तरफ से भी, मैं भी कह रही थी, मैंने कहा मैं थोड़ा-सा अपना डाल लूँ। हाँ जी, जी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता चलते हैं कि इन चीज़ों को, नज़ारों को देखते रहते हैं। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, जब मैं छोटी थी, अपनी ददियाल की तरफ रहती थी, वहाँ पर ये सब, मतलब गाँव, क्योंकि गाँव में था मामा का सारी फैमिली, तो वहीं पर सारे नज़ारे थे, तो क्या ही सीन होता था, क्या ही बताऊँ आपको। हाँ जी, ये देखिए, इतने मज़े की हमारे वाली वादियों में कहाँ ऐसे मतलब घरों वाली साइड में कहाँ ऐसे सीन थे। लेकिन यहाँ पर तो, यहाँ पे आबादी बन रही है, देखिए देखिए। मामा पहुँच गई थी यहाँ पे, ये इस खेत में शायद गंदम का है, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने पूछा ही नहीं था उनसे। तो बस वो खुश थी, हैप्पी थी, मैं भी एन्जॉय कर रही थी उनके साथ। वो मुझे आ रही थी, मैं भी इनको देख रही थी, वो अंदर गई हैं, और ये साथ सूरज का खूबसूरत सा मंज़र मैं देख रही थी। फिर जी हम थोड़ा बहुत घूमे हैं, फिर आगे की तरफ एक्सप्लोर करने निकले। देखो बकरियाँ-शकरियाँ चल रही हैं ने, एक अलग खाली, मतलब काफ़ी
कम आबादी थी इस एरिया में। और देखो यहाँ मुझे मेरा बचपन याद आ गया, सिर्फ ये मिट्टी से ये खेलने सा और खिलौनों में मिट्टी डाल के ट्रक भर के अब ऐसे वो मतलब घर बनाते थे। और रास्ते में जाते-जाते मम्मा को याद आ गया जी चावल लेने। माएँ साथ जाएँ और कोई दुकान देख रुके ना, ऐसा हो नहीं सकता था। हाँ जी, जी। फिर क्या था, मैंने कहा मैं भी देख लूँ थोड़ा-सा, मैं भी अपने आप को कैप्चर कर लूँ। मम्मा के साथ चलते-चलते सफ़र का पता ही नहीं चला। सफ़र बहुत ही अमेज़िंग था। खूबसूरत सी चीज़ें देखते-देखते उनसे बात करते-करते आपकी मदर के साथ आपका टाइम पीरियड अच्छा गुज़रता है, क्योंकि मदर ही आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। मामा घूम रही थीं और मुझे मम्मा को देख के अच्छा लग रहा था, क्योंकि मदर्स को बहुत ही कम टाइम मिलता है घर से निकलने का। तो माँओं को लेके जाया करें थोड़ा बहुत आउटिंग पे, ताकि उनका मूड फ्रेश हो और वो भी खुश हो जाएँ। ठीक है। ओह! ठीक है। मैं तो ऐसे जैसे कर रही हूँ टीचिंग, मतलब पढ़ा रही हूँ बल्कि बता रही हूँ। मम्मा कितनी खुश थी। मैंने कहा चलो जी, आज आपका दिन है, आपके साथ मेरा भी दिन हो गया है और मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मामा ऐसी थीं। और मामा मुझे अच्छी जगह लेके सी मम्मा का थैंक यू करना बनता था। मामा फुल पोज़ में आ जाती हैं और देखिए, फिर मामा मुझे कैप्चर करने लग गई, क्यों? क्योंकि मैं खेतों में चली गई थी, तो मामा मुझे देख के बड़ी खुश हो रही थी। मैं कभी भी नहीं आई, बचपन का टाइम याद है, उसके बाद तो कभी निकलना ही नहीं हुआ। ये क्या था, ठंडी-ठंडी हवाएँ थी। मुझे लगा जो मत पिक्चर बना रही, पर मुझे नहीं पता था उन्होंने मेरी वीडियो रिकॉर्ड की है। मम्मा को इतने कैमरे का आइडिया नहीं है ना, तो जब उन्होंने बनाई तो मैं बड़ी खुश हुई, एक्साइटेड हो गई कि ओके ठीक है। फिर कहती हैं चलो फाइनली हम पहुँच गए मामा की फ्रेंड की तरह। ये उनका छोटा-सा प्यारा-सा घर है जिन्होंने अभी इन्होंने बनाया है इसको, और अभी भी काम चल रहा है इसमें। मामा अपनी फ्रेंड के साथ मिली, गपशप चल रही थी, लेकिन हमारी टाइमिंग गलत थी, क्योंकि वो उस टाइम सब्ज़ी वगैरह काट रही थी। मुझे लगा फाइनली वही वही सीन है, जूस मेरे लिए आ गया है, की करूँ जूस से बिना रह नहीं जाता। छत पे चली गई, छत पे नज़ारा देख रही थी, क्या ही ठंडी हवा थी। एकदम बादल काले-काले से बादल आ रहे थे, जा रहे थे, तो खूबसूरत सा मौसम था। हाँ जी, बाइक-शाइक खड़ी हुई थी। बच्चे, मैंने कहा क्या ही मतलब क्या ही मौजें इनकी, खुले इलाके, खुले मैदान, ये टाइम पीरियड दोबारा ना आएगा। तो खूब एन्जॉय करना, ताकि ये ना कहो बचपन एन्जॉय नहीं किया। हाँ जी, फिर उसके बाद पहुँचे हम आंटी की तरफ हम। ये छोटे-छोटे क्यूट बच्चे, सारी टीम पार्टी इन बच्चों की इधर ही थी, और ये दरमियान वाली बड़ी एक्साइटेड थी मुझे देख के। हाँ जी, जी, मामा ने भाभी से सूट सिलवाना होता है, इसलिए हम इधर पहुँच गए थे, और हमारे लिए मेरे लिए टेबल लगे, मैं इतना भीड़ी थी ना, खाली पेट थी, बता रही हूँ आपको। उन्होंने फिर मेरे लिए फटाफट खाना लगाया, उन्होंने गोश्त-वोश्त बनाया था। वैसे आज मैं जहाँ-जहाँ गई थी गोश्त ही बना हुआ था। मम्मा भी देख रही थी कि कौन-कौन सा डिज़ाइन एंड ऑल दैट उन्होंने डिसाइड करना है। खाना मेरे आके आ गया था, मैंने खाना शौक से खाया, और ये बहुत खुश थे बच्चे, कम्युनिकेट कर रहे थे, छोटे-छोटे प्यारे बच्चे। इनकी मदर इनके लिए इनका रिज़ल्ट था सुबह, तो वो बस इनकी प्रिपरेशन में रेडी थी, क्योंकि इनके लिए कैब लेनी थी कॉन्वोकेशन की, दैट इज़। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का बेहद बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपको विलेज लाइफ़ कैसी लगती है, और आप लोग क्या अभी भी मिस करते हैं विलेज लाइफ़ को? तो ये देखिए कितनी एक्साइट थी। हाँ जी, एक्साइटेड थी। यहाँ पे बस होता है मेरे व्लॉग का इख्तिताम। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपने-अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको विलेज लाइफ़ कैसी लगती है? क्या अभी भी विलेज लाइफ़